रशीद किदवई साहब के पास जाना चाहूंगा। आपातकाल को लेकर जो ये चर्चा फिर से गर्म हुई है रशीद भाई, ये राजनीतिक तौर पर जरूरी चर्चा है या ये मजबूरी हो रही है दोनों तरफ से? धन्यवाद संदीप जी। देखिए, बिल्कुल ये बेमानी बहस हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपातकाल की वजह क्या थी? आपातकाल की सबसे बड़ी वजह थी व्यक्तिवाद। उस व्यक्तिवाद का जिसका भाजपा ने उस समय, भारतीय जनसंघ ने और तमाम लीडर ने जो समय विपक्ष में थे उसका विरोध किया। आपातकाल की बड़ी वजह और उसके दुरुपयोग की बड़ी वजह क्या थी कि संस्थानों का दुरुपयोग हुआ। उस पे जो सारे के सारे सरकार के साथ में जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है, उन तीनों का आचरण जो था बदल गया था। बहुत सारी एजेंसीज ने इंदिरा गांधी सरकार के साथ जितना भी दुरुपयोग हुआ इमरजेंसी का, वो सारा का सारा वो अलग अलग एजेंसीज ने किया था। अगर ये तमाम चीजें उस समय की थी तो आज हमने उससे क्या सीखा है? हमारी बेहिसी ऐसी हो गई है कि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि सब चीजें अच्छी हैं, दाग अच्छे हैं, और उस समय में सारी बुराइयां, उस समय माफी भी मांगी गई। इंदिरा गांधी ने माफी मांगी, सोनिया गांधी ने माफी मांगी, संजय गांधी ने माफी मांगी, वो चुनाव हारे, तमाम चीजें हैं। लेकिन वो एक काला धब्बा था, अध्याय था। हजारों सैकड़ों लोगों को जो मीसा बंदी थे उन्हें 6,000 रुपए महीना जो है एक सम्मान राशि भी मिल रही है, मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है और भी सरकारें दे रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, तथ्य आनी चाहिए। बात ये कही जा रही है कि कानून से अगर कोई चीज, अदालत से कोई चीज रिजेक्ट हो जाती है तो वो चीज, वो मामला सेटल हो जाना चाहिए। राजीव गांधी के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बोफोर्स के मामले में कि राजीव गांधी जो है वो बोफोर्स पे दोषी नहीं थे। क्या भाजपा ये मानने को तैयार है कि राजीव गांधी बोफोर्स के इल्जाम से दोषी नहीं है? तो राजनीति में देखिए, लीगैलिटी एक चीज होती है, प्रोप्राइटी और मर्यादा एक चीज होती है। सिर्फ एक चीज के किसी हाई कोर्ट ने, किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, पर यहाँ पर जब विपक्षी दल, रशीद भाई, विपक्षी दल जब आपातकाल कि भाई अमृतकाल नहीं आपातकाल है ये आरोप लगाते हैं, तो बीजेपी का ये पॉइंट आउट करना कि अरे भाई जिन्होंने लगाया और आपको जेल में ठूसा उन्हीं के साथ आप गलबैया कर रहे हैं, फिर वो आरोप भी जायज हो जाता है। ये खालिस राजनीति हो रही है। वो उतना ही जायज है जितना आप कहे कि जो, जी वही मैं कह रहा हूं। बाला साहब ठाकरे का क्या इमरजेंसी के बारे में क्या मत था उनका, और भाजपा और बाला साहब ठाकरे के संबंध कैसे रहे एक नहीं दशकों के साथ? जगमोहन जी कौन थे जिनका आपने शुरू में ओपनिंग रिमार्क्स में उल्लेख करा, और भाजपा ने उनके साथ क्या किया? मेनका गांधी का इमरजेंसी के बारे में आज भी क्या स्टैंड है, और भाजपा ने उनको क्या मंत्री नहीं बनाया? क्या वो भाजपा की सांसद नहीं है? तो ये तो देखिए, ये एक डबल स्पीक है जिसमें तमाम राजनीतिक दल शामिल है। इसमें एक चीज कहना कि ये लालू यादव गलत कर रहे, नीतीश कुमार गलत कर रहे, सब कह रहे हैं, कमी जाती हो सकती है, लेकिन ये तर्क ही बिल्कुल मतलब वो है हर राजनीतिक दल या हर राजनेता का। तो ये दरअसल सवाल मानसिकता का है। बीजेपी मानसिकता की भी बात कर रही है, पर वो सवाल जब एक उंगली ही वो विपक्ष पर, कांग्रेस पर उठा रहे हैं, 3 उंगलियां उनकी तरफ भी जा रही हैं। क्या ये सवाल अब मानसिकता का आ जाता है क्या, या अधिनायकवाद, टोटलिटेरियनिज्म की तरफ जब करिश्माई नेता होते हैं? तो जो हमने, जी बिल्कुल सही बात है। जब संदीप जी देखिए, जो इंदिराइज इंडिया वाली जो मानसिकता थी, दाग अच्छे हैं, वही मानसिकता आज भी बहुत से राजनीतिक दलों में या उनके जो समर्थकों में है कि दाग अच्छे हैं, पेट्रोल की कीमत जितनी भी ज्यादा हो जाए, कोई सब चीज मणिपुर में ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जो एक सबसे बड़ी बात जो संदीप जी, जो मुझे बड़ी चौंका देने वाले थे, हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सरकार को जिन्होंने वोट दिया या वोट नहीं दिया, सबके प्रति सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो दायित्व होता है। ये कहना कि साहब वो लाभार्थी योजना का फायदा मिल रहा है, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तो पॉलिटिक्स से हट के बात है, एक बिल्कुल लोकतंत्र के विरुद्ध बात है, संविधान के विरुद्ध बात है। सरकार को 40%, 45% सिर्फ राजीव गांधी सरकार को छोड़ के किसी भी राजनीतिक दल को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो लोगों ने वोट नहीं दिया उनका वो ख्याल नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल ठीक।